अमरीश पुरी लाए, यहाँ तो सभी दिलजले हैं। अरे भाई ये झंझारपुर है, ये मिथिला वाले हैं, ये किसी से नहीं डरते। मैं अमरीश पुरी बोल रहा हूँ, डॉग कभी डॉग नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सुरेश रावल, मेरे को मार्तन महोत्सव में जाने का रे बाबा, मेरे को मार्तन महोत्सव में जाने को नहीं मिले तो मटर को मस्त तेल में फ्राई करके खा जाएगा। ये मंगल मूर्ति मेरे को उठा रे बाबा, एक बार जोरदार ताली बजा रे बाबा। मोबाइल का जमाना है। मैं देख रहा हूं कि 90% लोग मोबाइल में बिजी हैं। हमारा देश डिजिटल इंडिया हो रहा है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में इंटरनेट है। मोबाइल साहब जिसे यूज करना आता है उसके लिए मोबाइल सही है, जिसे यूज नहीं करना आता है उसके साथ प्रॉब्लम होती है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, हमारे गांव में एक औरत आधी रात को अपने पति को पीट रही थी। जब उसकी आधी पिटाई हो गई तो गांव वालों ने कहा, बहन जी इस बेचारे को क्यों पीट रही हो? औरत बोली, तुम्हें ये बेचारा लगता है? मैं जब भी से फोन करती हूँ, एक लड़की फोन उठाती है, बोलती है आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हो वो भी व्यस्त है। मैं तो बस कल मुहे से पूछ रही थी ये रात दिन व्यस्त किसके साथ रहता है। डिजिटल इंडिया हो रहा है साहब, डिजिटल इंडिया। आजकल के बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल याद नहीं। उस बच्चे की नजर में ए फॉर एंड्रॉइड होता है, बी फॉर ब्लूटूथ होता है, सी फॉर कैमरा होता है, डी फॉर डाटा होता है, ई फॉर ईमेल होता है, एफ फॉर फेसबुक होता है, जी फॉर गूगल होता है, एच फॉर हार्डवेयर होता है, आई फॉर इनबॉक्स होता है, जे फॉर जंक होता है, के फॉर कीबोर्ड होता है, एल फॉर लाइन होता है, एम फॉर मैसेंजर होता है, एन फॉर नेट होता है, ओ फॉर आउटबॉक्स होता है, पी फॉर पैटर्न होता है, क्यू फॉर क्वालिफिकेशन होता है, आर फॉर रैम होता है, एस फॉर सर्च होता है, टी फॉर ट्रांजैक्शन होता है, यू फॉर यूसी ब्राउजर होता है, वी फॉर वाइब्रेशन होता है, डब्ल्यू फॉर वेबसाइट होती है, एक्स फॉर एक्स जेंडर होता है, वाई फॉर यूट्यूब होता है, एंड जेड फॉर गैजेट होता है। जोरदार ताली का बजट होता है। झंझारपुर यही चाहिए था मुझे। झंझारपुर जब भी आता हूँ प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, मोहब्बतें मिलती हैं, खुशियां मिलती हैं। अभी तो सर मैं झंझारपुर स्टेशन पे उतरा तो मैंने एक भिखारी के कटोरे में चवन्नी डालकर अठन्नी उठाई। अब भिखारी अंधा था, मैंने सोचा यही प्रयोग करके देखो। मैंने उस भिखारी के कटोरे में चवन्नी डालकर अठन्नी उठाई और पूछा कैसी तबीयत है बड़े भाई? भिखारी बोला, बाबूजी पैसा को देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डिगने लगा है, पैसा को देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डिगने लगा है, चल अठन्नी वापिस रख दे, मुझे दिखने लगा। तभी मैंने आशुतोष जी से कहा कि वाकई हम लोग झंझारपुर की पवित्र धरती में प्रवेश कर चुके हैं। झंझारपुर बहुत बढ़िया जगह है साहब, बहुत मजा आता है। मतलब आप लोग इतना ताली बजा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना साहब झंझारपुर का आदमी इतना जुगाड़ू होता है, मिस कॉल भी मारता है तो बैलेंस चेक करता है कहीं कट तो नहीं गया। एक आदमी के घर में साहब आग लग गया तो दमकल को फोन नहीं किया, मिस कॉल मारकर छोड़ दिया। बाद में उसके पिताजी उसी मोबाइल का बैलेंस चेक किए, बेटा मिस कॉल ही मारा था तो बैलेंस कहां से कट गया। और असली झंझारपुर के निवासी की पहचान आपको बता रहा हूं, पहचान अच्छी लग जाए तो तालियों का समर्थन चाहूंगा। असली झंझारपुर का निवासी वो जो कुएं में गिर जाए तो मदद को नहीं पुकारता, बदले में साबुन मांगता है, चलो नहा ही ले। ये है झंझारपुर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए झंझारपुर के सारे लोग, एक बार जोरदार तालियां बजा दे। और हमारे बीच डीएसपी साहब भी मौजूद है, एक बार सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि कोरोना के समय सर सच बता रहा हूं, कोरोना के समय दो ही लोगों ने हमारा ध्यान रखा, पहला डॉक्टर, दूसरा पुलिस। डॉक्टर साहब जब इंजेक्शन लगाते थे तो पूछते थे, बेटा पहले इंजेक्शन कहां लगवाए थे? पुलिस वाले सर कुछ नहीं पूछते थे, जहां जगह मिले वही ठोकते थे। और सर इनके डंडे का कमाल है कि कोरोना जैसी महामारी से हम लोग इतनी जल्दी निजात पाए। तो इनके डंडे के लिए कहना चाहूंगा कि अगर नहीं चलता इनका डंडा
अगर नहीं चलता इनका डंडा तो हम नहीं जीत पाते कोरोना से निजात का झंडा। एक बार जोरदार तालियां होगा। अरे ना वर्दी में आए बहुत अच्छे लग रहे सर, वर्दी में आए बहुत अच्छे लग रहे थे। पुलिस जो है वर्दी में ही अच्छे लगते हैं। सिविल ड्रेस में अगर कहीं चले जाए छापा उपा देने के लिए तो परेशानियां हो जाती है। मैं आपको सर एक सच्ची घटना बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। हमारे गांव में सर एक जबरदस्त घटना घट गई। एक दारोगा जी को कुत्ते ने काट लिया। 12 बजे रात को ड्यूटी से आ रहे थे तो कुत्ते ने काट लिया। मैंने कहा दारोगा जी आप तो दारोगा हैं, आपको कुत्ते ने कैसे काट लिया? बोले वो वर्दी में नहीं थे ना। वर्दी में रहने के बाद कुत्ता तो क्या, कुत्ते का बाप भी नजर नहीं आता। तो ये वर्दी का कमाल है साहब। जब वर्दी, एक पुलिस ऑफिसर जब वर्दी पहन के निकलता है तो कुत्ता, बिल्ली, चोर, चुहार सारे साइड हो जाते हैं। इनके वर्दी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अंत में कहना चाहूंगा साहब कि देश के लिए कुछ करना है, ये ठान कर खड़ा है। बंदूकों के आगे यारों सीना तान कर खड़ा है। सारे पुलिस ऑफिसर के लिए कह रहा हूं, यहां जो भी सिपाही हैं और सरहद पर जो तैनात हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, सभी के लिए कह रहा हूं सर कि देश के लिए कुछ करना है, ये ठान कर खड़ा है। बंदूकों के आगे यारों सीना तान कर खड़ा है। और सुकून से सोता है कोई परिवार वाला ये सोचकर, सुकून से सोता है कोई परिवार वाला ये सोचकर कि गली में कोई पुलिस वाला उसे अपना मान कर खड़ा है। और मैं यहां देख रहा हूं साहब कि हमारी इधर महिलाएं भी बैठी हुई हैं जो नहीं हंस रही हैं। मैं दिल्ली में सर कार्यक्रम कर रहा था, सच्ची घटना बता रहा हूं, दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा था। वो सारी महिलाएं कार्यक्रम देख रही, एक भी पुरुष नहीं थे। मैंने 2 घंटे तक कविता सुनाई, सारी महिलाएं हंस रही, एक महिला बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा मैडम आपको मुझसे प्रॉब्लम है क्या, मतलब आपको मुझसे कोई दुश्मनी है? सारी हंस रही, आप नहीं हंस रही, मतलब आपको मेरी कॉमेडी अच्छी नहीं लग रही? बोले बेटा तुम्हारी कॉमेडी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तुम्हारा जो चेहरा है वो मेरी सास से मिलता जुलता है। हाँ, बोली तुम्हारा जो चेहरा है वो मेरी सास से मिलता जुलता है। और उस कलमुही को मैं जब भी देखती हूँ मेरी हंसी खुशी दोनों गायब हो जाती है। तो मैडम यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? किन्हीं के सास का चेहरा मेरे से नहीं मिलता ना? एक बार ताली बजाइए जोरदार, एक बार ताली बजनी चाहिए। हमारी विमेन पावर के लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए कहना चाहूंगा कि बेटा यदि वारिश है तो बेटी पारस है। हमारे सरकार, बिहार सरकार, जिला प्रशासन कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि बेटा यदि वारिश है तो बेटी पारस है, बेटा यदि वंश है तो बेटी अंश है, बेटा यदि आन है तो बेटी शान है, बेटा यदि गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा यदि संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा यदि दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा यदि भाग्य है तो बेटी विधाता है। यही किसी की माँ है, यही किसी की बहन है, यही किसी की बेटी है और यही किसी की पत्नी है। भैया ताली बहुत बढ़िया बजा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं इधर कुछ महिलाएं हंस रही हैं, कुछ नहीं हंस रही। जो नहीं हंस रही हैं वो डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई। हाँ, ब्यूटी पार्लर वालों ने पहले कर रखा होता है मैडम मैंने तो डेकोरेट कर दिया, अब हंसने पर मेकअप खराब हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। मैंने कहा यार इसका नाम ब्यूटी पार्लर क्यों रखे हो, इसका नाम ही रख दो महिला काया पलट संस्थान। काया ही पलट जाती है। तब मैंने कविता लिखी। ये कविता मेरा शैलेश लोढ़ा जी का जो शो है वाह भाई वाह में काफी वायरल हुआ, इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हुआ। मैंने लिखा कि शर्मा जी की बीवी जब भी मेकअप लगाती थी जय सूर्या से ऐश्वर्या बन जाती थी। शर्मा जी की बीवी जब भी मेकअप लगाती थी जय सूर्या से ऐश्वर्या बन जाती थी। शर्मा जी बोले ये सब ब्यूटी पार्लर वालों का कमाल है, जो बेनूर को भी नूर कर देती है, कोयले को भी कोहिनूर कर देती है। इन ब्यूटी पार्लर वालों की कमाई भस्म होनी चाहिए, इन ब्यूटी पार्लर वालों की कमाई भस्म होनी चाहिए और शादियों में मुंह धुलाई की रस्म होनी चाहिए। शादियों में सर कई तरह के रस्म होते हैं, कई तरह के रस्म होते हैं। ऊंठी पहनाया जाता है, मेहंदी लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है। एक रस्म नहीं होता है, वो है मुंह धुलाई का रस्म। अगर ये रस्म सर शुरू हो जाए तो आप कैटरीना को पसंद करोगे तो आपको कैटरीना ही मिलेगी, वरना आजकल प्रॉब्लम हो जाती है। बंदा पसंद ऐश्वर्या राय को करता है, घर में घूंघट उठाता है तो राखी सावंत बैठी मिलती।
हाँ, और जितने रस्म और रिवाज सर हमारे इंडिया में होते हैं शादी में खास करके, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते। पूरी दुनिया में आप चले जाओ, इतने रस्म और रिवाज कहीं नहीं होते। अभी तो मैं दिल्ली में इवेंट कर रहा था, एक अमेरिकन मुझसे मिला, बोला क्या आपका इंडिया तरक्की करेगा? आपके इंडिया में तो शादियां भी 6 महीने में होती है। आज मुंह दिखाई है, कल अंगूठी है, परसों मेहंदी है, फिर हल्दी है, फिर शादी है, फिर विदाई है, फिर मुंह दिखाई है। हमारे अमेरिका में तो शादियां भी ईमेल से हो जाती है। मैंने कहा बेटा बहुत तरक्की कर ली, शादियां ईमेल से होती है, हमारे यहां रिवाज है कि शादियां आज भी फीमेल से ही होती है। तो ये जो ईमेल और फीमेल के बीच का जो अंतर है, ये इंडिया को अमेरिका से अलग करता है। आप सर किसी भी शादी में चले जाइए, किसी भी विवाह में चले जाइए, एक बात गौर कीजिए कि दुल्हा कितना भी बहादुर क्यों ना हो, शादी करने के लिए जाएगा तो 200 आदमी साथ लेकर जाएगा। और लड़की कितनी भी डरपोक क्यों ना हो, ससुराल जाती है तो अकेली जाती है। और ससुराल में इतना खौफ पैदा कर देती कि 5 वर्ष का बच्चा भी पूछ के टॉयलेट जाता है, भाभी जी बाहर टॉयलेट करूं या पैंट में ही कर दूं। तो ये है वीमेन पावर। एक बार वीमेन पावर के लिए जोरदार तालियां हो जाए।